अभी ये वाली में कहाँ देखना है मुझे? ये दो रेड कलर के है ना। ये वाली हाँ, दो रेड रे, कलर का। दो रेड कलर कहाँ है भाई? ये पीछे आधे नीचे आधे हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, दो रेड कलर यहाँ? की। हाँ, नीचे नीचे साइड में एकदम 200 ईएमए के नजदीक। लास्ट ये में, लास्ट के अंदर। ये हाँ ये हाँ हाँ। पहली बात तो ये सब निकाल देंगे ना तो मुझे समझ में आएगा और आपको भी समझ में आएगा कि देखना क्या है हम लोग को। ठीक है ना? तो ये कैंडल में क्या देखूं मैं, क्या देखना है यहाँ पे? एनगल्फिंग। इंगल्फिंग, अच्छा। तो लेकिन ये काम का नहीं ना लास्ट में? अच्छा, ये मार्केट आवर में आपने निकाला हुआ है क्या? ओके, ठीक है फिर ये। मार्केट। हाँ, ये कौन सा स्टॉक, कौन सा है ये? टाटा स्टील। टाटा स्टील। टाटा स्टील। 5 मिनट चार्ट है। हाँ 5 मिनट। मेरे में तो नहीं बना है, आप में बना हुआ दिख एक रहा। मिनट 15 मिनट सर है ना 10 बजे से पहले। 10 बजे है। हाँ, मेरे में नहीं बना दिख रहा। मेरे में लो ज्यादा है। वैसे आपके हिसाब से ठीक है, फिर आपके चार्ट में बना हुआ है तो आप अपने चार्ट से आपने सेलेक्ट किया है तो ठीक है। लो बराबर। 15 मिनट, 15 मिनट में चेक कर लीजिए सही। नहीं, 15 मिनट में तो और नहीं होगा ना। सर चेक किया 15 था, मिनट ये में इसका ट्रेंड लो ही नहीं होगा। बराबर है दोनों का। सर इसमें लो अगर सेम होगा तो भी नहीं लेना ना। नहीं लेना लो है। थोड़ा सा कम रहेगा, थोड़ा सा ज्यादा रहना चाहिए, मतलब सॉरी, यहाँ पे जो लो है ये तो इससे कम ही रहना चाहिए, ये ज्यादा रहना चाहिए थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ। कैंडल बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा तो फिर इंगल्फ कहाँ पे हुआ वो? अच्छा। तो ये आपके चार्ट पा- पे चल, आपके नहीं चार्ट के नहीं, हिसाब से चलेगा। 5 मिनट में है वो। हाँ, 5 मिनट में ही है, आपके चार्ट के हिसाब से चलेगा वो। मैं बोल रहा हूँ आपने चार्ट में जो देखा है वो ठीक देखा है, मेरे चार्ट में नहीं बना, उसका छोड़ दो। आपने जो चार्ट देखा उसमें बना हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा बहुत डेटा का डिफरेंस रहता है क्योंकि प्री ओपनिंग वाला किस तरह से, कौन से जो वेंडर होते हैं वो किस तरह से एडजस्ट करते हैं, वो उनके ऊपर ही डिपेंड करता है। हाँ वो प्रॉब्लम रहता यहाँ पे क्या देखूं? है। नहीं, ये इसमें ये ट्विजर टॉप, ये चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। एक जैसी नहीं है ना दोनों कैंडल। ज्यादा ज्यादा नहीं है इसमें। हाँ, अच्छा ठीक है। इसमें हाँ, ये लगभग लगभग है, ये चल जाएगा। ट्रेंड नहीं है लेकिन वो जो ट्रेंड हमें ट्रेंड नहीं है देखना है। सर। ट्रेंड गैप नहीं अप है। में खोला हुआ है। हाँ, तो वो थोड़ी सी दिक्कत है हमारे लिए। 48, 40, ये हाँ, इसमें नहीं, दो में से एक लगभग लगभग मिलता जुलता रहेगा, मतलब लगभग मिलता जुलता रहेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, यहाँ तो ऊपर भी डिफरेंस है, नीचे भी डिफरेंस ज्यादा दिख रहा। अभी आप, चलो सब लोगों ने भेजा होगा तभी समझ में आएगा। ये ये कौन सी बड़ी छोटी कैंडल आपने भेज दी है, तो वो भी दिख भी नहीं रही है। हाँ, इसको नितिन भैया म्यूट कर लो यार। नितिन जी देखो आपके पास पे क्या हो रहा है। ये भी नहीं चलेगा, दोनों तरफ अलग है। तो पर ट्रेंड तो दिया था इनने बाद। वो दिया होगा तो अगर अब वो फॉलो करने लगेंगे ना तो फिर गड़बड़, वही तो गड़बड़ हो जाता है। हम्म। हाँ, वो ट्रेंड आया नहीं हो। उसका हाई और लो सेम होना चाहिए क्या, कम से कम। दोनों में से एक तो लगभग लगभग हो, इस दोनों ही डिफरेंस है यहाँ पे। इस वाले में सर एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं मिला वो। नहीं तो नीचे। ये नहीं तो चलेगा ही नहीं ना। नहीं, ये भी नहीं चलेगा। देखो ये दिख रहा है, भले ये ऊपर बनाया है ये लेकिन ये चलेगा। समझ में आ रहा है, ये वाला ये चलेगा जी सर। ये ऐसा रहेगा, मतलब कैंडल हमें ऐसी चाहिए और वो बॉटम पे चाहिए। यहाँ बनी है तो नहीं चलेगा, कैंडल परफेक्ट है ये। हमें कैंडल ऐसी ही चाहिए, डाउन ट्रेंड था, कैंडल हमारी रेड बनी, अब जाना ऊपर है तो कैंडल हमारी ग्रीन बनेगी, और ये देखो ये मैच कर रहा है, एक तरफ तो बिल्कुल मैच करेगा लगभग लगभग। मान लो इसमें अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस तो चलेगा, लेकिन काफी दूर ऊपर भी डिफरेंस नीचे भी डिफरेंस, दोनों डिफरेंस नहीं चलेगा।
यहाँ पे बनी है सर, इंडिया सीमेंट में। नहीं, तो बेरिथ इनगल्फिंग है। वो पिछले वाली चलेगी ना? ये नहीं, पिछली चलेगी, ये वाली चलेगी। पिछली वाली तो बेरिथ इनगल्फिंग है, उसमें चलेगी बेरिथ इनगल्फिंग। ओके। बेरिथ इनगल्फिंग है ना, ग्रीन कैंडल को कवर किया इसने रेड कैंडल ने, तो इसमें चलेगी, इसमें ये चल जाएगी। नीचे है लगभग, नहीं बीच में नहीं देखना है। ये क्या है, 20 पॉइंट Engulfing. इनगल्फिंग। ये कैंडल लो ज्यादा नहीं है, तो ग्रीन वाली को कवर किया ना, ग्रीन वाली। ग्रीन वाली मतलब ये ज्यादा नहीं है ना ग्रीन से, वो पूछ रहा हूँ। अगर नहीं। ग्रीन से ज्यादा लो इसका होगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे इस कैंडल का लो ज्यादा चाहिए, इसका नहीं चाहिए। हम्म। क्योंकि यहाँ पे नीचे आपने किया तो मुझे वो समझ में नहीं आ रहा, तो वो आपको ही समझ में आया होगा। आज का है हाँ जी, आज अल्ट्राटेक। हाँ बराबर है, कवर किया हुआ है, बड़ा काफी लंबा है। अच्छा, 16 के बाद देखेंगे। 50 रुपए का मूवमेंट है वन वे। यहाँ कहाँ देखना है मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है एकदम, या क्या देखूं। इसमें कहाँ पे देखूं और क्या देखूं। किसका है ये? सर मेरा ये सर 11:30 बजे इसमें विजर कहाँ बंद है। देख, यहाँ पे कहाँ देखना है, क्या देखना है, तो वहाँ मार्क तो करो आपकी, जितने मेरी नजर फटाक से पहुंच जाए कि हाँ मुझे यही पॉइंट देखना है। यहाँ पे कहाँ देखूं? ओहो, इसमें कहाँ देखना है? क्या कर रहा है, कौन कर रहा है इतना आवाज आवाज? आ रहा है। किस चीज का आवाज आ रहा है इतना? ये नितिन के यहाँ से आता है। नितिन जी देखो, कहाँ देखना है बताओ तो सही। ये चार्ट नितिन जी का है? हम्म। नितिन जी बताओ कहाँ देखना है क्या? मेरे में भी ये नीचे लग गया 10 बजे 10 बजे। 10 बजे देखूं? 10 किधर बज रहा है, यहाँ बज रहा है। हाँ, यहाँ देखना है। हाँ ये ट्रेंडिंग तो ट्रेंडिंग नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ये देखना है क्या? तो यहाँ हाँ मार्क करो, मार्क कर को मार्क हाँ। करके भेजो तभी मैं देख पाऊंगा। तो ये हम्म। हाई ज्यादा है, आप मार्क करो कि मेरी नजर वहां पे पहुंच जाए। ऐसे मतलब बस हमारे यहाँ बोलते हैं बिना मन के मत भेजो चार्ट। ये इसको बोलते हैं बिना मन का चार्ट। तो इसमें साढ़े ग्यारह मन, बजे अब हाँ, 11:30 बजे ठीक है कहाँ? नेक्स्ट। इसमें 11:30 बजे क्या देखूं? नहीं, ट्रेंड नहीं है। इसमें कहाँ देखना है? ये ट्रेंड नहीं होगा, इसमें कहीं भी ट्रेंड नहीं दिख रहा मुझे। तो मन से चार्ट भेजो, मार्क करके वहां पे, कि जिससे मुझे समझ में आए कि भैया मुझे देखना क्या है। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूजन क्या क्या है वो आप पहले पूछ लो। तो इस बार तो किसी के पास मिला ही नहीं है सही से, एक बार फिर से आप लोग को इसी को ढूंढना है कल। सर एक बार आप दिखाएंगे तो जरा। अभी दिखा, अभी आप लोग के अंदर का ही दिखाया था ना मैं कैसे चाहिए, आपने अच्छा देखा अच्छा नहीं ध्यान? हाँ देखा। हाँ, ठीक है एक कल करेंगे। एक एक जैसी रहेगी, मन से नहीं देखा है ना आपने, इसलिए नहीं दिखा है वो। सर वो ठीक है ना, निफ्टी 50 में तो मतलब बनता ही नहीं है ऐसा, सब में ट्रेंड मिल बनेगा। ढूंढने में। हाँ सब में मिलेगा, चीजें थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा इंतजार करवाएगी, चीजें सब जगह मिलेंगी आपको।
लेकिन मार्केट है, थोड़ा सा इंतजार करवाएगा। इतनी आसानी से अब आप लोग क्या हो रहा, अभी पहले दिन दूसरे दिन हो रहा है ना, पहला दिन दूसरा दिन तीसरा दिन है, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि यार फटाक से मिल जाए, कोई चीज फटाक से मिल जाए। तो वो इंतजार में हमें लगता है कि हमें मिल ही नहीं रहा है। 2-3 मिनट देखा, 5-10 मिनट देखा, नहीं मिला, तो हमें क्या लगा कि यार छोड़ो, जाने दो, नहीं मिल रहा है, बोल देंगे नहीं सर मिला आप ही नहीं। नहीं सर, हर एक घंटे को चेक किया ना, ऐसा नहीं है, हर एक हाँ घंटे को 15-20 मिनट चेक किया, क्या हाँ पैटर्न फॉर्म हुआ है, ठीक है 50-60 स्टॉक। ठीक है, आज नहीं मिले कल मिलेंगे, कुछ ना कुछ आपको रोज मिलेगा। नहीं मिला कोई बात नहीं, फिर से कल देखेंगे उसी को। ठीक है ठीक है। सर, आप किस स्ट्रेटेजी से करते हो? मतलब 1 घंटे में आप ट्रेडिंग करके खत्म कर देते हो, और अभी हमें चार्ट पैटर्न ढूंढने में 3 बज गए तो भी पैटर्न नहीं मिला। नहीं मिलता है। हेलो। और आपका फॉर्म होने से पहले ट्रेडिंग भी खत्म हो जाता है। हाँ जी। हमारा सर बात कर रहे हैं। मुंबई के लिए। हाँ हाँ तो मैंने आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। अच्छा, मुंबई बैच के लिए क्या? हाँ मुंबई बैच के लिए। एक मिनट, आप अपना नाम, ईमेल आईडी, कांटेक्ट नंबर, सिटी यहाँ पे एसएमएस कर दो, और किस सिटी के लिए आपने रजिस्टर्ड किया वो भी डाल दो। ठीक है आपके मोबाइल पे एसएमएस कर देता हूँ। हाँ ठीक। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो करके होल्ड पे रखने का रहता है क्या सर? हेलो, क्या बोलते हैं? अमोल महाजन बोल रहा हूँ सर, पुणे से। अमोल महाजन, बोलिए सर। सर घनश्याम सर बोल रहे हैं ना? जी हेलो। हाँ, बोल रहा हूँ सर। सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। अब बोल तो रहा हूँ, अब क्या करूँ। ठीक है, बाद में कॉल कर लेना आप। हेलो। हाँ जी, बाद में कॉल कर लेना, नहीं आवाज आ रही तो क्या करेंगे अभी। अभी आ रहा है सर, अभी आ रहा है। आने लगा, बोलिए। ओके सर, हम आपके यूट्यूबर व्यूवर है। हाँ एक्चुअली आपका सेमिनार है पुणे में अप्रैल में जी। तो उसके रिगार्डिंग मैं थोड़ा बात करना था और डिटेल जानना था। वोटिंग लिस्ट में नाम है ना? वोटिंग लिस्ट में नाम है आपका? कौन से लिस्ट में? वोटर लिस्ट में नाम है ना? यस सर। हाँ, क्यों होगा? वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा तो नहीं सिखाऊंगा। सर ऐसा क्या कंडीशन है क्या? हाँ, वोट डालना है भाई, अगर 18 साल के ऊपर है तो आपको वोट डालना है, किसी को भी डालना है। अपने ग्रोथ के लिए तो वोट डालना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए बोल रहा हूँ। बोलिए सर। हेलो। हाँ बोल सर, मैं आपको कॉल करता हूँ, मैं आपको आधे घंटे में कॉल करता हूँ, ठीक है? ओके सर। ओके, ठीक है ठीक है। हाँ अच्छा, हाँ क्या क्या चार्ट देख रहे थे? सर HCL टेक के अंदर बना था आज। एचसीएल टेक में बनना था। 5 मिनट। हाँ, कौन क्या बोल रहा, कुछ तो बोल रहे थे, मैं सुना नहीं। थोड़ा, हाँ ये देखिए, लगभग लगभग देखिए, लो इसका सेम है, एक जैसा है। ठीक है, और इससे अच्छा बनेगा, धीरे धीरे जब ढूंढोगे तो मिलेगा। आप लोग कुछ बोल रहे थे, मैं सुना नहीं, फोन आ गया था तो। वो सर बोल रहे थे कि आप मतलब आपके जो 40-50 स्टॉक है उसी में ट्रेडिंग करते हैं ना, तो 1 घंटे में आप ट्रेडिंग करके खत्म कर देते थे। तो अभी हाँ हमें तो 3-3:30 बज गए तो भी चार्ट पैटर्न मतलब नहीं मिल रहे मतलब। अच्छा, अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ तो बताना। एक छोटा बच्चा है अभी, ठीक है ना? हाँ वो छोटा बच्चा मान लो अभी की, मतलब मान के चलो कि 1 साल 2 साल का है, ठीक है? और उसके सामने एक 6-7 साल का लड़का है। वो फटाक से दौड़ना स्टार्ट कर देता है। वो बोलता है कैसे तुम तो स्टार्ट करते हो, फटाक से उस जगह पहुंच जाते हो, चले भी आते हो, मैं तो अभी स्टार्ट ही नहीं कर पाता हूँ अभी। तो अभी आपको वो चीज सीखनी है ना, क्योंकि आप वो सीखने, हमारा फोकस कहाँ पे है कि वो कैसे दौड़ जा रहा है, मैं तो दौड़ ही नहीं पा रहा हूँ। तो वो बट डिसिप्लिन नहीं आता है। सेटअप के लिए वेट करते रहते हैं, सेटअप नहीं मिलता है, फिर सही दो ट्रेड ले लेते हैं। हाँ, बस वो माइंड सेट आपका डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि Discipline आपको वो सेटअप वेट करने की आदत अभी नहीं है ना। अभी वो मार्केट सिखाता है, मार्केट बोलता है मुझे पैसा दो तब मैं सिखाऊंगा, मुझे पैसा दो, मुझे पैसा दो, मतलब वो आपसे पैसा लेके दूसरे को देगा मार्केट। अगर फिर भी आप नहीं सीखते हो तो फिर आपको सिखाते ही रहेगा वो। 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल 25 साल लोग ट्रेडिंग करके भी सीखते रहते हैं, क्योंकि वो सीखना नहीं चाहते हैं। देखो, गलतियों से, मैंने पहले दिन बताया था कि आप हर चीज जब लिखना स्टार्ट करोगे ना तो उसमें आपको अपनी गलतियां दिखेंगी।
ठीक है ना। और जो विजुअल होता है उस पर हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब गलतियां दिखेंगी तो हम उस पर क्या करेंगे, सोल्यूशन उसका ढूंढ लेंगे। हम क्या करते हैं, गलतियां, अरे ठीक है ना, आज हो गया ना, कल कल करते, कल देखेंगे, कल भी हमने वही किया, परसों वही किया, वो कंटिन्यू हम वही करते आ रहे 6 साल 7 साल 5 साल। और सब लोग यहाँ पे देखो, एक चीज पहले नोट कर लो, स्टॉक मार्केट में हर इंसान आता है तो वो ये सोचता है कि यहाँ पे मैं कोई ऐसा बंदा मेरे को मिल जाए या कोई ऐसा सिखाने वाला मिल जाए जो कोई जादू सिखा दे। ठीक है, तो बहुत सारे लोग, इम्पल्स टेक्निकल मालूम है किसी को? हाँ जी। इम्पल्स मालूम है ना। तो बहुत सारे लोग मुझे वहां से आए तो उन्होंने कुछ ना 29,900 उन्होंने फीस लिया। ठीक है, 29,900 फीस लिया और उन्होंने क्या दिखा क्या दिया, उन्होंने एक मूविंग एवरेज यहाँ पे लगा दिया, उसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा दिया और बता दिया कि ये हमारी स्ट्रेटजी है, आप इसको फॉलो करो। कितने मिनट में? 12 से 15 मिनट में। 12 से 15 मिनट में वो बंदा 29,000 रुपए लेता है और वो आपको एक मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड, बोलिंजर बैंड ऐसी करके करके उसने 8-10 चीजें बनाई हुई है और आपको 29,000 में बेच देता है। आपको देखो, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है कि स्टॉक मार्केट कैसा ट्रेड करेगा, वो स्टॉक कैसा ट्रेड करेगा, या आपने जो स्ट्रेटजी बना रहे हो वो किस स्टॉक के लिए बेस्ट होगी, किस सिचुएशन में वो बेस्ट होगी। आपको ये सब चीजें सीखनी है, ना कि एक आपने सुपर ट्रेंड देख लिया और उसको लगा लिया, एक मूविंग एवरेज देख लिया उसको यूज करना स्टार्ट कर दिए, सब में तो फॉलो नहीं करेगा ना वो। तो वो स्टॉक सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। वो सही स्टॉक सिलेक्शन कैसे आएगा? धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आपके आएगा। वो 3 महीने का जो आप डायरी भर लोगे 3 महीने में ट्रेड कर करके ना, उसमें प्रॉफिट लॉस देखना ही मत आप शुरुआती। आप ये देखना कि मैंने सही ट्रेंड पकड़ा है, सही जगह एंट्री ली है और सही जगह मैं एग्जिट करने की कोशिश कर रहा हूं। अब पहले कोशिश हमारी ये रही कि मैं एंट्री बिल्कुल सही जगह पे लूं। प्रॉफिट लॉस तो हो जाएगा, प्रॉफिट बन जाएगा, मुझे पता है प्रॉफिट बड़े आराम से बनेगा और ऐसा बनेगा आपको लगेगा नहीं कि स्टॉक मार्केट इतना, वो कहावत है ना कि जो चीज लगती आसान है ना वो करने में बड़ी मुश्किल होती है। स्टॉक मार्केट है बहुत आसान, लेकिन हमने इसको कॉम्प्लिकेटेड कर करके लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड कर करके देखते हैं ना कि वो हर में कंफ्यूज रहते हैं। सुबह उठना बड़ा आसान काम है लेकिन उठता कोई नहीं जल्दी। जॉगिंग करना बहुत आसान है, उठ के जाना ही तो है, लेकिन 2 दिन जाने के बाद तीसरे दिन वो लेटे रहते हैं बिस्तर पे। अरे छोड़ो यार, क्या पतले हो गए 2 दिन में? कहाँ पतले हो रहे हैं, 2 ही दिन में पतला होना है उनको। सब लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन वो 4 दिन में बॉडी देखने स्टार्ट कर देते हैं। वही कहावत यहाँ भी है, यहाँ से 3 से 4 दिन 5 दिन 6 दिन जाते जाते दम तोड़ देती है उनकी सीखने की। उनको जब मार्केट जब 250-250 पॉइंट ऊपर जाएगा ना और आप उसमें 200-300 रुपए लेके प्रॉफिट लेके भागोगे ना, तो आपको लगेगा साला मैं दुनिया का सबसे चूतिया इंसान हूँ, 200 रुपए लेके भाग रहा हूँ। अगर मैंने ये इतनी क्वांटिटी ट्रेड की होती तो आज मैं 25,000 पा जाता, आज मैं 30,000 कमा लेता। और उसके चक्कर में हम सीखना ही बंद कर देते हैं, फिर हम प्रॉफिट में आ जाते हैं। और जब हम सीखने वाली चीज छोड़ के पहले प्रॉफिट कमाने के सोचने लगते हैं ना, तो फिर समझ लो स्टॉक मार्केट में पैसा आपका आने वाला नहीं है। 100% मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दूंगा। और जादू तो बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। बहुत सारे लोग यहाँ पे जादू भी सिखाते हैं, तो आपको वो आपके पास सर लेकिन जादू है कुछ तो। हाँ? आपके पास कुछ तो जादू है, इतने आसानी से करते हो। अब आप अभी क्या करते हैं? नहीं, मैं तो ज्वेलरी डिजाइनिंग करता हूँ सर। ज्वेलरी डिजाइनिंग करते हैं ना। अब मैं बोलूं आप यार बड़े आसानी से कर ले तो मैं तो कर ही नहीं पाता हूँ। अब क्या बोलोगे आप? हाँ, वो तो लेकिन बहुत सारे आप जैसा कुछ देखा नहीं अभी तक। नहीं नहीं ठीक है, मतलब अगर आपका ज्वेलरी डिजाइनिंग मैं बोलूं मैं करूंगा तो क्या करना पड़ेगा मुझे? मैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन में सीख जाऊंगा वो काम? 6 महीना तो लगता ही है, 3-4 अब महीना। आपको खुद पता है कि आप जिस काम में माहिर है मैं उसमें वो नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए अगर मुझे वो करना है तो मुझे बिल्कुल शिद्दत के साथ में, बिल्कुल मतलब क्लियर माइंड के साथ में मुझे वो सीखना पड़ेगा, तब मैं शायद आप, फिर भी मैं आप जैसा तो नहीं बन पाऊंगा ना। बराबर, सही बात। बस उसी फील्ड में ऐसा है, तो इसमें आपको पूरी मेहनत करके सीखनी पड़ेगी। जादू कोई नहीं है, बस आप उस चीजों को करते 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 आप इतने आदी हो चुके हैं कि हर दिन आपके सुबह शाम सोते जागते वही चीज आपको दिख रही है। तो आप शायद बिना देखे भी ऐसे एक झलक देखोगे बता दोगे ये सही है या गलत है। और मैं उसको क्या दिन भर देख के भी नहीं बता पाऊंगा कि इसमें क्या गलत है और क्या सही है। लेकिन अगर मैं टाइम देने लगूं, धीरे धीरे करके सीखने लगूं, तो 6-8 महीने में कुछ ना कुछ ये तो मैं सीख ही जाऊंगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि यहाँ भी आपको वही 6-8 महीने, 3 महीने, 4 महीने बिल्कुल आपको लगन के साथ में यहाँ पे जुड़ना है, तब पैसा बनेगा। जादू मेरे पास नहीं है सर, जादू वो एक्सपीरियंस खुद जादू हो जाता है।
जब आपके पास एक्सपीरियंस धीरे धीरे आता जाता है ना, तो आपको मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का बिहेवियर, स्टॉक सारी चीजें समझ में आती हैं कि किस प्राइस के बाद किस स्टॉक को जाना चाहिए ऊपर और क्यों जाना चाहिए। सबसे पहले जब वो क्यों आप ढूंढ लोगे ना, तो वो मालूम हो जाएगा आपको। जब तक आप वो क्यों नहीं ढूंढते हो ट्रेड करने से पहले ना, तब इसीलिए आपका लॉस होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है हम क्यों बाइंग कर रहे हैं। जब स्टॉक बाइंग करने से पहले पूछो उससे, क्यों बाइंग कर रहा हूं मैं इसको, ऐसा मैंने क्या इसमें देख लिया है। जब आपको वो क्यों का जवाब मिल जाएगा तो स्टॉक को बाइंग कर लेना। आपको वो क्यों का जवाब आपको नहीं मिलेगा, उसका रीजन नहीं मिलेगा बाइंग करने का या सेल करने का, आप उसको मत करना। स्टॉक बहुत आसानी से पैसे देता है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत हमें करनी पड़ेगी। अगर आप 3-6 महीने, मैंने पहले बताया, 3-6 महीने की प्रैक्टिस आप करने के लिए तैयार हो, तो मार्केट पैसा देने के लिए आपको तैयार है, भर भर के तैयार है। क्योंकि 95% लोग वही आने वाले हैं हर समय, जादू सीखने ही आने वाले हैं और जादू करने ही आने वाले हैं वो। तो उनसे हमें पैसा लेना बहुत आसान रहता है, क्योंकि जादू करने आया, मुझे जादू थोड़ा करना है। बस मुझे समझना है कि मुझे ये कहाँ पे जादू करने वाले हैं, उसके आगे मैं अपना जादू करना स्टार्ट करता हूँ। बस वही आपको भी करना है और वही चीज दिखाऊंगा। अभी ये चार्ट पैटर्न एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम जा रहे हैं कि इस सिचुएशन से होके हमें आगे जाना है। आपको कुछ चीजें आपको बताऊंगा, वो भी आपको जादू लगेगा, लेकिन वो जादू तभी काम करेगा जब आप पीछे जो चीजें पीछे से बता रहा हूँ ना पहले दिन से, वो आपके माइंड में है तब। वो लास्ट वाले दिन की जब जादू बताऊंगा ना, वो जादू तभी काम करेगा जब पीछे की सारी चीजों को आपने कंबाइन कर लिया है। आपने पीछे की चीजों को कंबाइन नहीं किया तो वो जादू लास्ट में जादू नहीं रह जाएगा आपका। ठीक है, ठीक। देखो मैं माइंड सेट पे ज्यादा जोर देता हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग जो है ना, वो एक माइंड गेम ही है। तो आप मेंटली जितने स्ट्रांग हो जाओगे ना, फिर उतने आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप मेंटल हॉस्पिटल में जाओ। अगर मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। फिर तो आप लोग मेंटली स्ट्रांग होना है कि मुझे मेरे प्राइस पर ही स्टॉक लेना है, नहीं मिल रहा नहीं लूंगा, और मिलेगा तो छोड़ूंगा नहीं, मिलेगा तो छोड़ूंगा नहीं। फिर मैं सोच विचार नहीं करूंगा कि देखता हूं जाएगा कि नहीं जाएगा, 2 मिनट वेट करता हूं, 4 मिनट वेट करता हूं, फिर जाएगा या ना जाए, हमारा प्राइस आ गया, मैं वेट कर रहा था जिस प्राइस का, तो मुझे मार देना है बस, मुझे अब कुछ देखना ही नहीं आगे, क्योंकि मुझे पता है मेरा लॉस कितना हो सकता है। मैंने वो सब सारी चीजें सोच समझ के कैलकुलेट करके वो निकाला हुआ है। तो डरने की जरूरत नहीं है। चीजें तो ऐसी बता के जाऊंगा कि जिससे आपको, अगर आपने 3-6 महीने की मेहनत कर ली तो आपको बिल्कुल आप निराश तो नहीं हो गए, ये तो मेरे 100% गारंटी है। लेकिन वो निराश तभी नहीं होगे जब आप मेहनत करोगे, क्योंकि मेरी मेहनत से पैसा आप नहीं बना पाओगे। रोज दिन में 100 कॉल आते हैं, सर मेरा अकाउंट हैंडल कर लो, मेरा अकाउंट हैंडल कर लो। मैं बोला मेरे पास अगर पैसा ना हो तब तो तुम्हारा अकाउंट हैंडल करूँ ना मैं। नहीं आप प्रॉफिट शेयरिंग लेना, मुझे प्रॉफिट चाहिए नहीं आपका, क्यों शेयरिंग करूँ मैं प्रॉफिट? क्योंकि आप जब मेहनत नहीं करोगे तो नहीं बनेगा पैसा, दूसरों की मेहनत से पैसा आप नहीं बना सकते हैं। कौन है भाई तुम? अच्छा हाँ, अभी हाँ, कल वाली कैंडल में कोई कंफ्यूजन अभी है मुझे पता है, वो आपको कल दूर हो जाएगी। कल आप फिर से उसको ढूंढना, नहीं मिलेगी तो कल मैं फिर से आपको कल का लाइव मार्केट का मैं चार्ट आपके सामने ढूंढ के दिखा दूंगा, ठीक है? लेकिन कल आप लोग फिर से मेहनत करना, मिल जाएगी, मुझे पता है सबको मिल जाएगी, क्योंकि जब पीछे पड़ जाएंगे तो मिल जाएगी, पीछे नहीं पड़ेंगे तो नहीं मिलेगी। अब आज हम देख लेते हैं दोजी कैंडल, ठीक है? हमारे पास 3 तरह की दोजी हैं, ठीक है? तो मैं 2 बताऊंगा आज, दो को कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं तो आपके पास हो जाएगी। अब टॉप पे देखने के लिए कितनी कैंडल हो गई? 1 और ये 2 और ये तीसरी हमारी ये बन जाएगी। बॉटम पे देखने के लिए यानी बाइंग साइड के लिए हमारे पास बुलिश इनगल्फिंग, बुलिश ट्विजर और ये कौन सी कैंडल है? ड्रैगन फ्लाई, ठीक है? तो ड्रैगन फ्लाई देखिए, अगर आप धीरे धीरे करके, अभी मैं कैंडल बता सब रहा हूं, देखिए इसका फायदा ये होगा ना, जब हम कोई स्टॉक लेंगे और हम प्रॉफिट बुकिंग करनी होगी उस समय हमें ये फायदा, ये तो सारी चीजें हमें उस समय हमारे लिए ये लाभदायक होंगी। अभी मैं सारी चीजें बताऊंगा, इसमें से मैं आपको 3-4 कैंडल बता दूंगा कि बाकी कैंडल को आप धीरे धीरे करके साइड में, शुरुआती दौर में नहीं कि मैं इसको शुरुआती दौर में साइड में कर दिया है, शुरुआती दौर में आप सबको देखो, सबको करो, धीरे धीरे करके मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ आप इस 4-5 कैंडल पर ही फोकस करो, ये जहां पे मिले वहां पे ट्रेड करना है। लेकिन पहले मालूम सब हो, ऐसा नहीं कि पहले ही आप उस पे 5 पे शॉर्टकट में आना स्टार्ट कर दिए, पहले हम शॉर्टकट में चले जाएं, ठीक है? तो ड्रैगन फ्लाई, अब ड्रैगन फ्लाई जो ये कैंडल है, ड्रैगन फ्लाई दोजी, ये सबसे बुलिश कैंडलों में मैं मानता हूं। अगर ये कैंडल मुझे जहां पे भी दिखती है, ड्रैगन फ्लाई और ये हैमर, अच्छा एक काम करता हूं, बेरिश वाला नहीं बताता हूं, दोनों का एक तरह का पैटर्न है, तो इन दोनों को बताता हूं, हैमर और ड्रैगन फ्लाई। अब देखिए हैमर और ड्रैगन फ्लाई में, दोनों में डिफरेंस क्या है?
हैमर तो होगी ये, और ये हैमर और ड्रैगन फ्लाई दोनों ही बॉटम पे बनेगी, यानी मार्केट का ट्रेंड डाउन होगा। मार्केट कंटिन्यू नीचे आ रहा है, सेलर बिल्कुल एक्टिव है, सेल करते हुए स्टॉक को कंटिन्यू नीचे लेके आ रहा है, नीचे लेके आ रहा है, और वहां पे आपको हैमर या ड्रैगन फ्लाई मिल सकती है। ठीक है, हैमर में क्या होगा, हैमर में थोड़ी सी बॉडी रहेगी, यानी बॉडी कितनी रहेगी, जो पूरी जो विक है उसका 30% तक बॉडी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम 30% हो सकती है। ठीक है, कलर का इंपॉर्टेंट नहीं है, वो रेड कैंडल होती है बॉटम पे आके या ग्रीन कैंडल होती है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, रेड कैंडल हो या ग्रीन कैंडल हो, टॉप बॉटम पे बनती हो, स्टॉक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में होगा, बॉटम पे आके ये कैंडल बनेगी। यहाँ पे ये दिखा रहा है ना कि मार्केट का ट्रेंड डाउन था, अब सडनली यहाँ पे बायर आ चुके हैं, और बायर ने क्या किया, मार्केट को नीचे से फोर्सफुली ऊपर लेके गए हैं ये। और जब भी मार्केट कभी भी नीचे से फोर्सफुली अपने लेवल को क्रॉस करता है ना, हमेशा बुलिश बहुत तेज एक्टिव होते हैं वहां पे। अगर मान लो कोई स्टॉक हमें बाइंग करना है 315 पे, ठीक है, अगर वो, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, अगर वो स्टॉक 315 की जगह पे 316 पे ओपन होता है, तो वो हमारे लिए उतना अच्छा स्टॉक नहीं है कि अगर वो 315 पे जो हमने बाइंग के लिए कहा है, और वो स्टॉक्स अगर 313 से ओपन होने के बाद बायर उसको लाइव मार्केट में 315 के ऊपर लेके जाते हैं ना, तो वो हमारे लिए अच्छा ट्रेड है, उसकी बजाय जो 315 पे ओपन ही हुआ हो। देखो 315 पे अगर हमें बाइंग करना है, स्टॉक 315 पे ओपन होगा, मान लो मैंने दो स्टॉक सेलेक्ट किए, एक स्टॉक को मुझे 315 पे बाइंग करना है, और एक स्टॉक को मुझे मान लो कि 200 पे बाइंग करना है। एक स्टॉक जिसको 315 पे बाइंग करना है वो 315 पे या 316 पे ओपन हो रहा है, और दूसरा जिसको मैं 200 पे बाइंग करना है वो 198 पे ओपन हो रहा है, तो मैं उसको ट्रेड करने की कोशिश करूंगा जो 198 पे ओपन होके फोर्सफुली हमारे लेवल को क्रॉस कर रहा है, ना कि उसको ट्रेड करूंगा जो कि 315 पे मुझे बाइंग करना था, वो 315 या 316 पे ओपन ही हो रहा है, वहां पे बायर लेके नहीं गए हैं। समझ में आ रहा है ना, वो ओपन हो रहा है वहां पे, तो वहां पे ज्यादा नहीं, यहाँ पे ज्यादा कन्विक्शन है कि यहाँ पे बायर लेके जा रहे हैं उसको नीचे से ऊपर, तो वो सिचुएशन इस तरह की सिचुएशन बनती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे से बायर स्टॉक्स को लेके ऊपर तक यहाँ पे गए हैं कंटिन्यू डाउन ट्रेंड के बाद में, तो यहाँ पे क्या होगी, सेलर अपनी पोजीशन को कवर करने लगता है, तो ये हैमर काफी तेजी से ऊपर जाता है। जब भी आपको हैमर दिखेगी तो आप देखना काफी तेजी से ऊपर ओपन जाएगा हैमर। उसी तरह से ड्रैगन फ्लाई है, लेकिन ड्रैगन फ्लाई में क्या होता है, ये जो बॉडी है ना वो बहुत कम होगी और टॉप के पास में बनेगी, ये 30% तक होगा, ये मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 10% तक होगा, इससे ज्यादा की बॉडी नहीं होगी। इसमें कलर का इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत पतला भी बना है, कोई कलर नहीं है तो भी चलेगा, ओपन और क्लोज दोनों सेम है तो भी यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे भी हो सकता है और थोड़ा इसके नीचे भी यहाँ पे बनेगा तो भी हम इसको ड्रैगन फ्लाई ही बोलते हैं। दोनों की सेम सिचुएशन है। अब यहाँ पे देखना क्या है कि ये दोनों कैंडल में, जैसा कि मैंने कल बताया, कल नहीं सॉरी, जैसा कि इस कैंडल में क्या होगा, ये कैंडल अगर मान लो, जैसे इस पे चलते हैं, अब देखिए जैसे मान लीजिए अब ये पहले हमारी हैमर कैंडल बन गई, मान लो यहाँ पे हैमर बन गई, ठीक है। अब मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में था और डाउन ट्रेंड के बाद में हमें यहाँ पे हैमर कैंडल मिल गई। अब ये हैमर देखो, दो तीन तरह की हैमर बनेगी यहाँ पे, एक हैमर ऐसी बन गई, छोटी हैमर बन गई, नॉर्मल कैंडल बन गई, ठीक है। अब नॉर्मल अगर हैमर बनी हुई है तो हमें प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर बाइंग करना है, और इसी तरह से अगर नॉर्मल ड्रैगन फ्लाई बनी हुई है, जैसे ये छोटी सी पतली सी ड्रैगन फ्लाई यहाँ पे बनी, यहाँ पे पतली सी ड्रैगन फ्लाई बनी है, तो हमें क्या करना है, प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर बाइंग करना है, यानी यहाँ पे बाइंग होगी दोनों ही सिचुएशन में। अगर ये ड्रैगन फ्लाई मान लीजिए, एक कैंडल हटा देते हैं हम, ठीक है, और हम इसको अब मान लीजिए ये ड्रैगन फ्लाई यहां से ओपन होके और यहां पे चली जाती है, यानी बड़ी बनती है ये, यानी ड्रैगन फ्लाई कैंडल बड़ी बनी है, तो हमें क्या करना है, इसी कैंडल के हाई के ऊपर बाइंग कर लेना है। या उसी तरह से अगर हैमर भी बड़ी बनी है तो हमें क्या करना है, इसी कैंडल के हाई के ऊपर बाइंग करना है। नीचे से आ रही है तब, अगर ये हैमर कहीं पे यहाँ पे ओपन होके और जाके यहाँ पे क्लोज कर रही है, मतलब बड़ी कैंडल भी बड़ी बनी है और क्या कर रही है, हमारे दो तीन कैंडल को कवर कर रही है, रेड कैंडल को, तो हम इसमें क्या करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। दोनों ही सिचुएशन में, ड्रैगन फ्लाई हो तो भी और हैमर होगी तो भी, यानी सबसे बेस्ट आइडियल क्या है कि छोटी वाली हैमर बने, वो बेस्ट है। अगर बड़ी हैमर बनती है तो नीचे से प्राइस तो नीचे से आए, लेकिन
हमारे जो प्रीवियस कैंडल के हाई के आसपास ही आके रुक जाए, ऐसा नहीं कि 3-4 कैंडल को कवर करके ऊपर चला जाए तो हम बाइंग नहीं करेंगे। मतलब उसमें जो मूवमेंट होनी थी, जिस मूवमेंट के लिए हम वेट कर रहे थे, शायद वो मूवमेंट पहली कैंडल में ही हो गया सारा, तो हमारे लिए ये बेस्ट होगी। जो छोटी बनती है तो प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर, और बड़ी थोड़ी सी बड़ी बनी है तो हमें इसी कैंडल के हाई के ऊपर। और बड़ी छोटी का अंदाजा कैसे लगाएंगे? जो ये कैंडल बनती हुई आ रही है, जैसे ये ट्रेंड चला आ रहा है ना, इस कैंडल को देख के हमें अंदाजा लगाना है कि ये बड़ी है या छोटी है। आगे की सिचुएशन सारी वही रहेगी कि 3 कैंडल नहीं फॉलो करेगी, बाइंग सिचुएशन में नहीं आएगी, तो हमें बाइंग नहीं करना है। किसी भी कैंडल का लो ब्रेक नहीं करना चाहिए इस कैंडल को, यानी यही कैंडल हमारी लोएस्ट कैंडल होगी ड्रैगन फ्लाई में भी और हैमर में भी। और ये ड्रैगन फ्लाई और हैमर दोनों हम बाइंग के लिए यूज कर रहे हैं डाउन ट्रेंड में, यानी डाउन ट्रेंड मार्केट चल रहा था, मार्केट अब यहाँ से रिवर्स होगा। सर ये जो हम ट्रेंड फॉलो करते हैं उसमें अभी आप जो बोले ना वो लो होना चाहिए, उसके पिछली वाली कैंडल नहीं ये वाली कैंडल लो होनी चाहिए। नहीं नहीं, तो हैमर मतलब ही लो होनी डे का चाहिए। लो होना, हाँ वही तो, मतलब उस हैमर का लो जो है वो डे का लो होना चाहिए या उस ट्रेंड का लो होना चाहिए सिर्फ? ट्रेंड का लो होता है, हमें डे और हाई की नहीं बात करें यहाँ पे, वो जो ट्रेंड बन रहा है उस ट्रेंड का लो होगा कभी। ठीक है। हाँ। और सर पिछले दिन का मान लीजिए अगर ट्रेंड लो है तो हम हाँ उसको कंटिन्यूएशन मिले सकते हैं 15 मिनट हाँ, कैंडल में या अगर पिछले दिन का मान लीजिए 3 कैंडल बनी है, आज 5 कैंडल बन गई, हमारा 8 कैंडल का ट्रेंड कंप्लीट हो गया। या पिछले दिन हाँ। की 5 कैंडल बनी है, आज उसी फ्लो में 3 कैंडल बन गई, हमारा वो ट्रेंड कंप्लीट हो गया। ओके, यूज कर सकते हैं मतलब पिछले दिन का। हाँ हाँ। सर एक बार एसीसी का 5 मिनट का चार्ट देखेंगे, वो पैटर्न ठीक है या गलत है? हाँ, ड्रैगन फ्लाई है यहाँ पे, परफेक्ट ट्रेंड है और परफेक्ट स्टॉप भी है वो। बिल्कुल इसी तरह से ढूंढना है, लेकिन ये होने के बाद ढूंढना है आपने, कल होने से पहले ढूंढना है थोड़ा, ऐसे ही चाहिए हमें। और जितना आप खुद यूज करेंगे ना, उतना आपके लिए अच्छा है वो, ना कि आप किसी उसका क्या होता है, हम किसी साइड का सहारा लेके निकालते हैं ना, तो वो चीजें नहीं मिलेगी। वो 8 ट्रेंड का ये मैंने अपने लिए बनाया है, कोई नहीं बताएगा आपको कि 8 कैंडल गिरनी चाहिए नहीं, ये मेरा रूल है। ये ऐसा कोई रूल नहीं है कि कैंडल के लिए ये बननी चाहिए, लेकिन मैंने ये करके देखा हुआ है, तो इसके बाद हमें रिजल्ट अच्छा रहता है हमारा। जब एक ट्रेंड के बाद जाता है तभी उसमें रिवर्सल आता है, नहीं तो रिवर्सल नहीं मिलता उतने अच्छे से हमें। अभी क्वेश्चन इसमें है आप लोग के, तो पूछ लो मुझे। टारगेट और स्टॉप लॉस वही सेम टारगेट, वही स्टॉप लॉस, वही लो पॉइंट, कैंडल में सब कुछ वही रहेगा, कैंडल में कुछ चेंज नहीं हो रहा। और इसके ऊपर ही बाय करना है, ड्रैगन फ्लाई के ऊपर ही बाय कर लेने का है। हाँ, अगर मैंने बताया ना 2 चीजें फॉलो करनी। अगर ये छोटी कैंडल लग रही है, जैसा ये ट्रेंड आ रहा है इस कैंडल में, अगर छोटी लग रही है तो इसी के हाई के ऊपर, प्रीवियस कैंडल हाई के ऊपर बाइंग करना है। अगर बड़ी है तो इसी कैंडल के ऊपर हाई की बाइंग करना है। तो ये क्या है, ये नॉर्मल कैंडल, क्योंकि इससे बड़ी बड़ी कैंडल हमें यहाँ पे दिख रही है, तो हमें कहाँ बाइंग करना है, यहाँ पे बाइंग करना है, यानी इस कैंडल के ऊपर बाइंग करना है, इस रेड के ऊपर। ठीक है। अगर ये छोटी कैंडल, जैसे मान लीजिए अगर ड्रैगन फ्लाई कोई हैमर, ये हैमर है, जैसे मान लो ऐसे कि ये ट्रेंड आ रहा है, इसमें ये छोटी हैमर है, तो इसमें क्या बाइंग करना है, यहाँ पे बाइंग करना है। बड़ी होगी तो इसी कैंडल के हाई, अगर ये थोड़ी सी और बड़ी होती तो हम क्या करते हैं, इसी कैंडल के हाई के ऊपर बाइंग करते, और ये लो हमारा स्टॉप लॉस होता है। और सर जो हैमर के अंदर ट्रेंड तो कंप्लीट नहीं, अब दोनों में लोगों में से मैंने किसी का नहीं सुना, तो मेरी सर, कोई गलती नहीं। हैमर जो बना है, जो आप बता रहे थे, ये ट्रेंड के अंदर तो नहीं बना ना, इसलिए इसको कंसीडर तो नहीं करेंगे। नहीं कंसिडर नहीं, वो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा था। ठीक है सर। तो सर जितने इसका ये जो आपने ड्रैगन फ्लाई बताया है, इसकी जो हाई लो है उसका डबल हम टारगेट रखेंगे। हाई लो नहीं, एंट्री पॉइंट और स्टॉप लॉस के बीच का। यहाँ पे हमारा यहाँ पे बन रहा है ना, यहाँ से हम एंट्री ले रहे हैं, तो ये 79 और ये हमारा स्टॉप लॉस है 68। तो ऑलरेडी 79 और 68 लगभग 8 से 9 रुपए का हमारा ट्रेंड है। तो उसके बाद से हमें कम 12 से 14 रुपए, अब 20 रुपए तो स्टॉक्स मतलब 2% हो जाएगा ना, जितना गिरा उतना ही हम सोच रहे हैं। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे कि हाँ, एक 10-12 रुपए का यहाँ पे हमारा ट्रेंड है, तो कम से कम 15 रुपए तो हमें मिल ही जाए तो बहुत अच्छा हुई। नहीं 10 रुपए कैसे, ये कितने का है 69, एंट्री कहाँ पे हो रही है 78,
10 रुपए की कैंडल इतनी ज्यादा दिख रही? 10 की कैंडल है, 79 के बाद इतनी सारी कैंडल बनी तो 95 तक गया खाली, और 2 कैंडल ने 10 रुपए का मूवमेंट किया है। ठीक है, उसके बाद तो हम ट्रेंड देख ही लेंगे। उसके बाद जब चलता है तो इसी तरह से स्टॉक चलता है जनरली, हायर हाई बनाते हुए चलता है, फिर जब बनता है तो फिर लोअर लो, हायर हाई लोअर लो। स्टॉक्स में क्या होता है ना, जब ऐसी चीजें आप आगे चल के दिए बताऊंगा आपको, और कई सारी चीजें जिससे हमें डर नहीं लगता है प्रॉफिट लेने में। हम प्रॉफिट के लिए तैयार तो बैठे रहते हैं कि मैं निकल जाऊंगा, लेकिन जब बनने लगता है हायर हाई हायर बनते जाता है तो फिर हमें डर नहीं लगता, शायद मैं यहाँ पे कहीं भाग जाता इस जगह पे, क्योंकि इस ट्रेंड को काफी अच्छा मूवमेंट के बाद में इसको फॉलो कर रहा था। या फिर क्या करता है, 7-8 रुपए के जाने के बाद में भी मुझे लगता है कि नहीं, 7-8 रुपए का प्रॉफिट मैं लॉस में तो नहीं कन्वर्ट करने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरा 0.5% से ज्यादा वो हो जाएगा। मेरा 0.5% मेरे लिए मेरा गोल्डन है, मैं उसको लॉस में कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ। बस ये मेरा माइंडसेट है, और शायद मेरा यही माइंडसेट मेरे प्रॉफिट में सबसे बड़ा योगदान है उसका। मुझे जिस दिन 5% मिलना है वो मिल जाएगा, हर दिन नहीं मिलेगा, लेकिन 0.5% मेरा, मैं ये मान के चलता हूँ कि 0.5% मेरा है और ये मार्केट को मैं नहीं दूंगा। ये मेरे हाथ आ गया तो मैं इसको देने वाला नहीं हूँ, कम से कम वो सौदा लॉस में तो नहीं कट करूंगा, ये मेरा फिक्स रूल है एक ये। सर मैं 2 दिन से फॉलो कर रहा हूँ, मेरे को लॉस नहीं हो रहा एटलीस्ट। क्या हो रहा? लॉस नहीं हो रहा सर। अभी लॉस नहीं, देखो पहले आप लॉस में थे तो पहले यही होगा कि लॉस नहीं होगा, फिर आप धीरे धीरे प्रॉफिट में आओगे। सर एक बाहर का नंबर आ रहा है, मैं रिसीव कर रहा हूँ कॉल। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ गुड इवनिंग सर, बोलिए सर। आप कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, हाँ तो कहाँ से, वही तो बोल रहा हूँ, कहाँ से बोल रहे हैं? आउट ऑफ इंडिया है तो कुवैत से, ओके ठीक है सर। आप मुझे ना आधे घंटे बाद कॉल कर लीजिए ना, क्योंकि आपके पास से बहुत नॉइज भी आ रही है, तो मुझे सुनाई भी नहीं दे रही आपकी आवाज। क्या बोल रहे, सुनाई नहीं दे रहा। हाँ तो अभी आपको आज ये 2 कैंडल आपको फॉलो करनी है, दोनों ही बाइंग साइड के लिए हैं, और मेरे ख्याल से कल थोड़ा सा मार्केट अप डाउन करेगा तो कल आपको मिल भी जाएगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो कल आपको ये कैंडल देखने को ज्यादा मिल जाएगी। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर हाई नहीं ले जाता है 2-3 कैंडल तक, तो फिर सेम सिनेरियो बनता है क्या कि 3 कैंडल तक देखते नहीं तो फिर वो अपना एक्टिव नहीं हुआ? हाँ नहीं, छोड़ दो। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? नितिन जी, भाविन जी, आपको क्या बात है? नहीं है, समझ रहा है सर। क्या चीज है? नहीं, आ रहा है, समझ में आ रहा है थोड़ा। हाँ आ रहा है ना, ठीक है ठीक है सर। आपका तो ज्वेलरी का इतना बड़ा बिजनेस है, आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। आपको तो क्या बोलो आगे। क्या दूं? सही है, लेकिन आप जैसे बनना है मेरे को ट्रेडर। हाँ वो ठीक है सर, बस थोड़ी, हाँ थोड़ी सी मेहनत करेंगे बन जाएंगे। हेलो, हाँ जी, हाँ सुन रहा हूँ। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? 46 हो गया। ये जो कैंडल है ये लोवेस्ट कैंडल होना जरूरी है राइट? बिल्कुल हाँ, ये इसके नहीं ये बराबर लोवे, परफॉर्म करना। हाँ बराबर होगी तो चलेगा, बराबर होगी तो चलेगा। इसका लो, हाँ इसके मतलब लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए बस। ओके, और डोजी को ऐसे ही इस्तेमाल करना है? ड्रैगन फ्लाई और हैमर को दोनों को एक जैसा ही इस्तेमाल करना। डोजी बने तो? दोजी अभी कौन सी दोजी? दोजी में बहुत सारी, सब दोजी ही बता रहा हूँ। लॉन्ग लेग दोजी होती है, अभी हमने ड्रैगन फ्लाई दोजी बताया, कल आपको ग्रेव स्टोन और लॉन्ग लेग बताऊंगा, तो उसका अलग अलग कॉन्सेप्ट सबका है, थोड़ा बहुत अलग अलग है, तो वो कल बताऊंगा। दोनों में से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है सर? हैमर। हैमर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ ठीक है, फिर कल मिलते हैं हम लोग, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा कल आप कुछ पूछ रही थी, आप फटाक से चली गई थी वापस। कल नहीं सर, परसों पूछ रही थी। हाँ तो मैंने तुरंत 2 सेकंड भी नहीं हुआ, मैंने तुरंत कॉल लगाया, उसके बाद से देखा तो आप गायब है, बाकी सब लोग ज्वाइन ही थे, आप ही गायब हो गए तुरंत।
नहीं एक्चुअली वो बाद में मैंने वीडियो देखा तो वो clear हो गया। मुझे लगा कि जल्दी आप क्वेश्चन भी किया और कंटिन्यू आप क्या हो गया कहाँ का बात है। चलिए ठीक है अच्छा। हाँ क्या पूछने वाली थी आपने पूछा बाद में पूछ लिया था वो कल। हाँ मैंने बाद में वीडियो देखा तो वो क्लियर हो गया था। सेम थिंग था एक्चुअली कि यही जो 3 कैंडल में ही अगर वो क्रॉस करता है तो हम कंसीडर करते हैं या 4 कैंडल्स भी कंसीडर कर सकते हैं। हाँ नहीं फोर्थ में नहीं करना है। अच्छा, चलिए ठीक ठीक है अच्छा। है। थैंक यू।